हरिनाथ और उसकी पत्नी पार्वती भगवान शिव के परम भक्त थे। हरिनाथ की कई पीढ़ियां पंडिताई का काम करती आ रही थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए हरिनाथ भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था। उसकी पत्नी को भी गांव में बहुत मान सम्मान प्राप्त होता था और कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे। अरे पंडिताइन घर में हो या नहीं? हाँ हाँ, आओ अंदर आ जाओ। अच्छा, तो पूजा पाठ में लगी हो? अरे बस करो, भोले बाबा को घर बुलाकर ही मानोगी क्या? अरे सीता, ऐसी किस्मत हो जाए तो भाग खुल जाए। सोमवार है ना, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है। ये लो प्रसाद। अच्छा अच्छा, लाओ। मुझे लाला का मुंडन करवाना है, जरा कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर तो बताओ। हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। 2 दिन बाद का मुहूर्त है। अरे इतनी जल्दी? नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन बताओ मुझे, बड़ी दावत करनी है। इसके बाद का कोई दिन बताओ। तो अगले महीने की तारीख ही अच्छी रहेगी। ओहो, ना ना, अगले महीने तो देर होगी। सीता, तुम परेशान क्यों होती हो? लाला का मुंडन 2-3 दिन बाद ही करवा लो। तैयारियों में मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। पंडिताइन, तुमने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी, और तुम रहोगी तो सारे सही ढंग से होंगे। और पंडित जी से कह देना, मुंडन के बाद जो हवन होगा वो उन्हें ही करवाना है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। एक बात बताओ, जो तुम डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए गई थी? हाँ गई थी, इलाज भी करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम परेशान मत हो, छोटी सी ही तो दावत है, मैं निपटा लूँगी। और हाँ, याद आया, मेरे चाचा जी हैं ना, तो हवन तो वही करेंगे, तो पंडित जी से भी मना ही कर देना। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। इतना कहकर सीता वहां से चली जाती है। भले ही वो कुछ साफ साफ न कहकर गई हो, पर पार्वती समझ जाती है। फिर उसी शाम, सुनते हो जी, आज सीता आई थी, अपने लाला का मुंडन करवा रही है। अच्छा, तो फिर कब जाना है? नहीं, हमें नहीं जाना, पहले बुला रही थी फिर पलट गई। अरे क्यों? पूछ रही थी डॉक्टर से फायदा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, तो जब उसने सुना हमें बच्चा नहीं हो रहा है तो मना कर दिया? उसकी गलती थोड़ी ना है जी, उसका लाला पैदा होते ही बीमार हो गया था, बड़ी मुश्किलों से तो ठीक हुआ है। ऐसे में हमें बुलाने में संकोच कर रही है। नहीं पार्वती, ये सब अंधविश्वास है। हमारी कोई औलाद नहीं है तो क्या हम सबके लिए अशुभ हो गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ज़रूर कोई बड़ा पाप किया है मैंने, जो शादी के 11 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं है। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, और जब उसका ज़्यादा दिल भर गया तो वो रोकर अंदर चली गई। हरिनाथ के लिए भी यह दुख बहुत बड़ा था। एक तो संतान न होने का दुख, ऊपर से गांव वाले भी हरिनाथ को ताने देने लगे। लोगों ने हरिनाथ को पूजा पाठ के काम में बुलाना बंद कर दिया। इसी वजह से हरिनाथ को घर का खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो गया था। अरे राम बाबू जी, मैंने सुना है आपके बेटे की शादी हो रही है। आपने मुझे याद नहीं किया? हाँ पंडित जी, दूसरे पंडित जी से बात हो गई है, वही करवा रहे हैं। लेकिन राम बाबू जी, अब तक तो आपके घर के सारे विवाह मैंने करवाए हैं, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, कोई कुछ भी कहे, मैं तो आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आपसे पूजा पाठ करवाने में अब
भय लगता है। संतान सुख का ना मिलना एक अभिशाप है। मेरी मानो तो लगकर अपने लिए प्रार्थना करो। संतान के सुख से वंचित हरिनाथ और पार्वती वैसे ही काफ़ी तकलीफ में थे। ऐसे में लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर वह और भी दुखी हो गया। हरिनाथ उदास होकर घर लौट आया और भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। हे भोले बाबा, क्या कमी रह गई थी मेरी भक्ति में, जो इतना बड़ा दुख झेल रहा हूँ। बिना बच्चे की किलकारी के ये घर नहीं है, ना कमाई है ना कुछ खाने को। हे भोले बाबा, अब आप ही कुछ करो। हरिनाथ भोले बाबा से प्रार्थना कर ही रहा था कि उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। हरिनाथ ने देखा तो वहाँ एक बूढ़े बाबा खड़े थे। प्रणाम जी, बताइए। जीते रहो बेटा। मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं पास के रामपुर गांव से आया हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी, मेरा पोता हो जाएगा तो पूरे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तुम्हारे बारे में किसी ने बताया। ये लो खाना लाया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। भोले बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करे। हरिनाथ को खाना देकर विश्वनाथ वहाँ से चले जाते हैं। हरिनाथ और पार्वती खाने के लिए बैठते ही हैं कि हरिनाथ पार्वती से कहता है, पार्वती, काश जैसे भोले बाबा ने उन बाबा की इच्छा पूरी कर दी, वैसे ही मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। मैं प्रण लेता हूँ, आने वाली शिवरात्रि पर भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाऊंगा और वहां जाकर 100 गरीबों को खाना दान करूंगा। कहाँ से करोगे जी आप? फिलहाल तो हमारी हालत दान देने की नहीं, दान लेने की है। आज तो इस भोजन से काम चल जाएगा हमारा। हाँ पार्वती, जो घर के पास थोड़ी सी जमीन है, जमींदार से थोड़े पैसे उधार लेकर हम दोनों मैं उस पर खेती कर लूंगा। ठीक है जी, मैं भी खेती करने में आपकी मदद कर दूंगी। दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जमींदार से पैसे उधार लेकर दोनों ने खेती करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे खाने का जुगाड़ होने लगा। पार्वती भी खेती में हरिनाथ की मदद करने लगी, लेकिन एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई। अम्मा, अम्मा, पार्वती ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे हरी बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पार्वती अब माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर जैसे हरिनाथ के लिए अमृत बरस पड़ा और उसने सबसे पहले भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े और वह पार्वती के पास गया। पार्वती, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं। भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। पार्वती, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ आज। इस खुशी में हमें अपनी मन्नत के बारे में नहीं भूलना चाहिए। आपको याद तो है ना, इस शिवरात्रि आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना है और वहां जाकर। हाँ हाँ पार्वती, मुझे अपनी मन्नत के बारे में सब कुछ याद है। मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन बचे थे। हरिनाथ जी जान से खेती में लग गया। गांव के कुछ घरों में उसे पूजा पाठ के लिए बुलाया जाने लगा, लेकिन फिर भी उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। खेती के लिए उसने पहले से कर्ज ले रखा था। वो अपनी मन्नतों के लिए और कर्ज भी नहीं ले सकता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मन्नत पूरी कैसे करे। शिवरात्रि के एक दिन पहले वह गांव के शिव मंदिर में जाता है। आपकी लीला अपरंपार है भोले भंडारी। मैं अपना प्रण पूरा करना चाहता हूँ। मेरी मदद कीजिए प्रभु। हे प्रभु, आप ही रास्ता दिखाइए, अब क्या करना है। हरिनाथ
भोले बाबा से अपनी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि उसे लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। वह जैसे ही मुड़ के देखता है तो वहाँ वही बूढ़े बाबा खड़े थे जिन्होंने हरिनाथ को खाना दिया था। बेटा, तुम एकदम सही समय पर मिले हो। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? काम? बाबा, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ, बताइए मुझे। बेटा, इस शिवरात्रि मुझे केदारनाथ जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मेरे बेटे के पास तो समय ही नहीं है, वो शहर में नौकरी करता है ना। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारे आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा मैं उठाऊंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें अलग से भी पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बाबा, आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। मैं आपके साथ केदारनाथ जरूर आऊंगा। ऐसे ही वो लोग केदारनाथ जाते हैं और हरिनाथ की मन्नत भी पूरी हो जाती है।